तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल इस वीडियो में मैं आपको 40 प्रश्न लेकर के आया हूं और सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये मॉडल सेट 5 है, इससे पीछे मैंने 4 मॉडल सेट जो है वो मैंने क्लियर कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF बच्चों डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कीजिएगा pankajstudycenter.com और वहां वेबसाइट पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको कंसेप्ट के साथ समझने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है बच्चों कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन है, सेडान, सेडोवा, साइराइन और फ्रैंकफर्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेडान। ठीक है, अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये जो 1870 ईस्वी का जो युद्ध है, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, ये कब से कब तक चला था। तो मैं आपको बता दूं कि भैया ये जो है 19 जुलाई, याद रखना 19 जुलाई 1870 से लेकर के 10 मई 1871 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो सेडान। ठीक है, तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे सेडान में। कब से कब तक चला? तो आप कहेंगे 19 जुलाई 1870 से 10 मई 1871 तक चला यह युद्ध। ठीक है, ओके, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी, यानी किस देश के साथ की थी। तो भैया लेनिन ने जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है भैया 1918 में कई देश जो ऐसे हैं जिनके साथ ये संधि किए थे। कौन कौन से देश है वो मैं आपको बता दूं। देखो, जर्मनी भी है, ऑस्ट्रिया भी है, उसके बाद हंगरी है, बुल्गारिया है, ऑटोमन है। इन सभी देश के साथ क्या किए थे? तो संधि किए थे। तो इन सभी में से एक जर्मनी है, ये जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया भी है, हंगरी भी है, बुल्गारिया भी है तथा ऑटोमन भी है, लेकिन इन सभी में यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया जर्मनी, तो जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। तीसरा प्रश्न कहता है कि माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम। याद रखना कि दक्षिणी वियतनाम में जो है, दक्षिणी वियतनाम के एक गाँव है जिसका नाम है माइली गाँव। ठीक है, और माइली गाँव को क्या किया था अमेरिकी सेना, बच्चों अमेरिकी सेना ने क्या किया था, उस गाँव को पूरी तरह से यानी चारों तरफ से घेर लिया था अमेरिकी सेना ने, और घेर करके माइली गांव में जितने भी पुरुष थे उन सभी को मार दिया, और जो महिला बच गई, बच्ची बच गई, उन सभी को बंधक बना करके कई दिनों तक ये दरिंदे बलात्कार किए, और बलात्कार करने के बाद पूरी गांव में क्या किया, आग लगा दिया, है ना। तो आपने इसका समझ लिया भैया। तो तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम, यानी 3 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए अब हम चौथा प्रश्न ले लेते हैं। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो भैया बच्चों दोनों चलेगा, बिहार। ठीक है, तो बिहार के जीरादेई नामक गांव है और ये जो है सिवान जिले के हैं। ठीक है, तो याद रखना बिहार के सिवान जिले में इनका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था तो आप क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे 3 दिसंबर। क्या बोलेंगे? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिहार के किस जिले में? तो सिवान जिले में। और सिवान के किस गांव में? तो जीरादेई नामक गांव में हुए थे। तो आपने इसका आंसर समझ लिया। पांचवा प्रश्न बच्चों हम देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, पांचवा कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। यह पूछा जाए कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। देखिए, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो रंपा विद्रोह जो है 1922 से लेकर के 1924 ईस्वी 1924 ईस्वी तक हुआ था, यानी इस बीच के दौरान क्या कहा जाता है, इसको रंपा विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। इसमें से कोई भी ऑप्शन ही नहीं है इसमें से जो हम ये आंसर बताएं, है ना। तो लेकिन आपके बुक में 1916 दिया गया, तो 1916 करेक्ट आंसर है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो 1916 आप कहेंगे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा, रंपा विद्रोह जो है, रंपा विद्रोह किससे, इनके नायक कौन थे, रंपा विद्रोह के नायक कौन थे? तो आप कहेंगे अल्लूरी सीताराम थे। क्या थे भैया? अल्लूरी सीताराम। ल संयुक्त ल दुर्घुकार ऐसे। ठीक है, ये अल्लूरी है। ओके, करेक्ट, अल्लूरी सीताराम क्या थे, नायक थे।
ओके, तो आपने इसको समझ लिया। छठा प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा प्रश्न कहता है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी। क्या हो जाएगा बच्चों, 1854 ईस्वी। अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो भैया 7 जुलाई, क्या 7 जुलाई, JULY, जुलाई, 7 जुलाई 1854 ईस्वी, याद रखना, ठीक है। तो 1854 ईस्वी ये करेक्ट आंसर है। तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो आप कहेंगे 7 जुलाई 1854 ईस्वी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत। सातवां प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते बच्चों। सातवां प्रश्न कहता है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, ये पूछा जा रहा है कि व्यापारी मार्ग कौन था, ये पूछा जा रहा है। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या दक्षिणी पथ, बताइए 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। तो देखो भैया, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से क्या कि मैं यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, रेशम मार्ग है। क्या है, रेशम मार्ग, याद रखना। तो एशिया और यूरोप के बीच जो कौन प्राचीन स्थल मार्ग है, यानी जो भूमि वाला मार्ग है, ठीक है, प्राचीन पुराना कौन है, तो रेशम मार्ग राइट आंसर है। ठीक है, मार्ग मतलब रास्ता होता है, ठीक है, रेशम मार्ग या रेशम पथ भी दे देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां कहता है कि लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया, तो बच्चों वो है भैया गदर का। किसने किया, गदर का। तो 8वां का ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8वां का ए, गदर का। अब यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है, गदर से रिलेट करो, गदर पार्टी, है ना। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई, JULY, 15 जुलाई कितना, तो 15 जुलाई भैया 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना। तो आपने इसको समझ लिया बेहतरीन तरीके से। 9वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 9वां क्या कहता है, 9वां प्रश्न कहता है कि पीटर निर्मन धावक कहाँ था। पीटर नरमन, तो ये गलत है। पीटर नरमन ऐसे नहीं होगा। पीटर नरमन जो होगा मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा नरमन जो है ना, ये गलत है, ऐसे होगा, ठीक है। 1 मिनट, फोन भी आ रहा है ना। तो 9 आकार होगा, म 9 ऊपर रेफ, ठीक है, नॉर्मन, ठीक है। तो पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था, ये पूछा जा रहा है। तो जर्मन का या बेल्जियम का या फ्रांस का या ऑस्ट्रेलिया का, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑस्ट्रेलिया का था। ओके, ऑस्ट्रेलिया से ये संबंध रखता था। ओके, तो आपने समझ लिया 9 का। चलिए 10वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है, यहाँ देख लो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को क्या दिया है, तो भैया स्थान दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 22 भाषाओं को क्या किया गया है, तो स्थान दिया गया है। लेकिन मूल रूप से जो है भैया वो 14 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है, लेकिन मूल रूप से 14 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, 10 का। 11 क्या कहता है, यहाँ पे देख लो। 11 कहता है कि इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें कौन जो है राज्य की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, 11 का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाए भैया का संप्रभुता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। यहाँ पे देख लो 22 नहीं, सॉरी 12 कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों की चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। ये पूछा जा रहा है कि दल का या भारत के संविधान का या भारत सरकार का। बताइए 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन तीनों में से तो कोई नहीं है, है ना। लास्ट वाला देख लो, वही हो जाएगा। चुनाव आयोग कराता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए 13 क्या कहता है, 13 में देख लो। 13 कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और ब्रिटेन। बताइए इनमें से आपको बताना है। तो देखो ब्रिटेन में जो है भैया वो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, केवल 2 दलीय व्यवस्था है। केवल 2 दलीय, क्या है, केवल 2 दलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में केवल 2 दलीय व्यवस्था है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे 14 क्या कहता है, देख लो। 14 कहता है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों 543 है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो कितनी हो जाएगा, 543। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
15 क्या कहता है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 15 का आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू 1993 ईस्वी। क्या है 1993 ईस्वी। ये जब हम सेट में दिए थे तो बच्चा किसी ने मतलब 1991 सेट कर दिया था, है ना, जो मेरे बच्चे टाइपिंग करते वो, है ना। तो बच्चों इसको सुधार लेना, हमने सुधार दिया, वहाँ पे 1993 हो जाएगा करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 का बी। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे 16 क्या कहता है, यहाँ पे देख लेना। 16 कहता है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए लोकतंत्र। क्या है तो लोकतंत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा। ठीक है 17 का देख लो। 17 कहता है क्या कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था बच्चों 6 अगस्त। क्या 6 अगस्त भैया 1952 ईस्वी में हुआ था। 1952 ईस्वी में 6 अगस्त 1952 देख लो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन 17 का सी हो जाएगा। ठीक है 18 देख लो। 18 क्या कहता है, 18 कहता है कि एक मिनट इसका हम स्क्रीन रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। हाँ चालू है चलो। तो 18 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो भैया यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र से। किससे, तो कृषि क्षेत्र से। ठीक है तो अब यहाँ पे हम जानेंगे बच्चों कि ये जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब से कब हुई थी। तो देखो भैया हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1965 से 1968 तक चली थी। ठीक है इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपने इसको क्या किया तो समझ लिया, है ना। 19 क्या कहता है जरा देख लो। 19 कहता है बच्चों कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को जो है वो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र कह लो या औद्योगिक क्षेत्र कह लो। ठीक है दोनों चलता है। ओके इस क्षेत्र में क्या होता है बच्चों कि जैसे कि एक जो कच्चा माल है उसको तैयार कच्चा माल में बदला जाता है। जैसे कि गन्ना का रस हो गया उससे मीठा का बनाना। ठीक है तो आपने इसको समझ लिया। 20 का क्या है यहाँ पे देख लो। 20 में कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं ये पूछा जा रहा है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपसे पूछा जा रहा है ना। तो चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 का, बताओ। तो भैया मैं आपको बता दूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसे तो कई देशों में है ना। तो देखो कई देशों में जैसे कि भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, इन सभी में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में भारत में भी दिया गया है, अमेरिका में, दोनों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया वो ऑप्शन सी हो जाएगा भारत, क्योंकि आपके बुक में भारत दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है तो हम लोग इसी को मानेंगे अभी फिलहाल। ठीक है 21 क्या कहता है, 21 देख लो यहाँ पे। 21 कहता है कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक आय जो है वो पटना में है, सर्वाधिक आय अधिक है, और सबसे कम जो है वो शिवहर में है। ठीक है इस बात को ध्यान रखना। सर्वाधिक आय जो है प्रति व्यक्ति आय वो पटना में अधिक है और शिवहर में सबसे ज़्यादा कम है। प्रति व्यक्ति आय जैसे मान लो कि कोई भी राज्य हो गया, देश हो गया, ठीक है, उसका हर व्यक्ति का कोई ना कोई एवरेज होता होगा, ये इतना एवरेज महीना यानी औसत कमाता होगा। उन यानी किसी राज्य में जो भी व्यक्ति एवरेज कमाता है उन सभी को एक साथ जोड़ करके और जितने लोग हैं उस राज्य में उससे भाग दे देता है तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। ठीक है चलिए यहाँ पे 22 देख लेते हैं। 22 क्या कहता है कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य पूछा जा रहा है कि कौन होगा 22 का, है ना। तो गोवा है, महाराष्ट्र है, बिहार या पंजाब है। तो भारत में सबसे कम आय वाला जो राज्य सबसे अगर कम कहा जाए तो भैया वो तो है उड़ीसा, लेकिन इसमें कौन है तो वो है बिहार। इस बात को ध्यान रखना। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के बाद है उत्तर प्रदेश, ये भी है ना। तो भारत में सबसे कम आय वाला राज्य जो है वो बिहार है। ओके चलो 23 देख लो। 23 कहता कि मुद्रा के कार्य है, मापन भी है, संचय भी, भुगतान, ये सभी है। मुद्रा के ये सभी कार्य है बाबू। ठीक है 24 देख लेते हैं। 24 क्या कहता है। 24 कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों में से आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी। ठीक है याद रखना।
अब हम 25 का देख लेते हैं। 25 यहाँ पे क्या कहता है, देख लो यहाँ पे 25 कहता है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है। निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, है ना। तो देखो निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कौन है, इन सभी में से कौन है? तो इन सभी में से बिहार पिछड़ा राज्य है, ठीक है। तो 25 का क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है। कोयला, विद्युत, उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, वो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अरे ये जूम क्यों हो रहा है? तो विद्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? विद्युत। ओके, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, है ना। आइए अब हम क्या करते हैं, 27 देख लेते हैं। 27 क्या कहता है जरा देख लीजिए। 27 कहता है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ ये पूछा जा रहा है। तो भैया ये जो हुआ था 1 अप्रैल 1889 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलो 28 का हम देख लेते हैं। 28 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। ये सभी मेरे ख्याल से बहुराष्ट्रीय कंपनी है ही, है ना। तो ये 28 का क्या हो जाएगा भैया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा भैया? 28 का सभी, डी। ओके 29 देख लो। 29 कहता है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है ये पूछा जा रहा है 29 का, है ना। तो 29 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भैया वो वैधानिक अधिकार है, राइट। चलो 30 यहाँ पे देख लो। 30 कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष, है ना, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस में? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल को हम वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, करेक्ट। चलिए 31 क्या कहता है यहाँ देख लो। सुंदरवन, सुंदरबन होगा ये, वो नहीं ब होगा, ठीक है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो ये भी मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में ही है। तो 31 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ठीक है। 32 यहाँ पे कहता है। 32 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें से कौन सा जीव है? तो घड़ियाल। क्या है? घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल जो है वो भारत में ही पाया जाता है केवल। तो 32 का हो जाएगा बाबू 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके 23 अरे रे 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 रुक हाँ 23 देख लो। 23 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु, पशु नहीं यहाँ पक्षी होगा। क्या होगा? पक्षी, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है, ठीक है। पशु होगा तो जैसे कि बाघ, है ना, तो इसमें तो है ही नहीं। ओके तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 24 का देख लो। 24 कहता है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या नवीकरणीय। तो बताओ इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। तो ये है नवीकरणीय, और नवीकरणीय को ही पुनः पूर्ति योग्य भी कहते हैं। तो नवीकरणीय कह लो या पुनः पूर्ति योग्य कह लो, दोनों एक ही बात है। 35 का क्या कहता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा, जिसपे कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है रेगुर मृदा, ठीक है। आपने समझ लिया। 36 क्या कहता है? 36 कहता है इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं। इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है ना। तो ये विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, राइट। 36 का हो जाएगा सी। चलिए अब हम 37 देख लेते हैं। तो 37 यहाँ पे कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा भैया राजस्थान, ठीक है। 38 यहाँ पे कहता क्या है? 38 देख लो। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो भैया वो है डी 96.5%, ठीक है। 96.5% जो है वो समुद्र में पाया जाता है, भाग जो है समुद्र में पाया जाता है। और पृथ्वी की सतह पर जो है 71% क्या है? पानी से ढका हुआ है पृथ्वी का सतह, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को, इस बात को ध्यान रखना। 39 कहता है कि पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से। तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है, ठीक है। तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है, ठीक है। तांबा जो होता है वो 70% जो होता है वो तांबा होता है, और जस्ता जो होता है वो 30% होता है, 30%। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? तो भैया ये पीतल बनता है, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। अब 40 हम देख लेते हैं।
40 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। 40 का निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रबर जो है वो रोपण फसल नहीं है, रबर को हम रोप के नहीं उपजाते हैं, ठीक है। तो रबर जो है रोपण फसल नहीं है। अब नीचे जाओगे तो आंसर की हो जाएगा। तो देखो ये जो एक का है ना फला का, ये बी टाइप कर दिया है, इसमें ए होगा, ठीक है, आंसर की। ओके, ये अपना समझ लिया है कि ये गलती था। उसके बाद 15 का बी सही है, ठीक है। ये दोनों में मिस्टेक था, मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। आप लोग देख लेना। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि PDF तर ये ठीक करके ही दूँ, ठीक है। तो आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा पंकज स्टडी सेंटर, PANKAJ, पंकज STUDY स्टडी CENTRE सेंटर.com। तो पंकज स्टडी सेंटर.com गूगल में सर्च कीजिएगा तो PDF सारे मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक